कपड़े नहीं दिलाने पर मुझे डांट रही थी। आज ऐसे कपड़े खरीद कर ले जाऊंगा, वो सरप्राइज हो जाएगी। ओ प्रमिला, उस औरत का नाम भी मत लो, वो मेरी बड़ी बहन है। उसके साथ तुमने मुझ पर शक किया? शक नहीं तो क्या करूं? जिस तरह वो औरत तुमसे मीठी मीठी बातें करती है और तुम रोज उसके घर जाते रहते हो। मैंने किस आदमी से शादी कर ली? सारा दिन बस काम ही करना पड़ेगा। आज अगर मैंने अपने बाप की बात मान ली होती तो आज ऐसा दिन भुगतना नहीं पड़ता। मैंने तुझे कौन सा कष्ट दिया है? तू तो बस बहुत बकबक करती रहती है। जो चाहिए होता है मैं ला कर देता हूँ। तुमने मुझे क्या दिया है? 1 साल पहले जो साड़ी दी थी वो भी फुटपाथ वाले। जा अपने बाप के घर चली जा। तेरा बाप ही तुझे महंगे महंगे कपड़े लाकर पहनाएगा। अब ये सब कहने से क्या फायदा? अगर मैंने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज महारानी बनकर रहती। ओ प्रमिला, मेरा सिर मत खाओ, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, ऊपर से नशा भी चढ़ा हुआ है, सिर फटाया जा रहा है। हाँ हो गई, दिन रात वही सब पीते रहोगे। किस आदमी के साथ मैंने शादी की है? राम चुप रहो प्रमिला, मैं उस टप्पा अंकल जैसा नहीं हूँ जिसके साथ तुम्हारे बाप तुम्हारी शादी कराना चाहते थे। टप्पा हो तो क्या हुआ? उसके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ। तुम्हारे पास आखिर है या? मेरे लिए एक ढंग की साड़ी खरीद कर लाने की भी औकात नहीं। आए हो टप्पा बोलने? टप्पा को टप्पा नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? अगर उससे इतना ही प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? शादी से पहले तुम ऐसे करोगे मैं तो नहीं जानती थी। पहले तो कितनी मीठी मीठी बातें करते थे। पहले तो कहते थे मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा, तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, और अब मेरी एक बात भी नहीं सुनते। दिन रात बस शराब पीकर झगड़ा ही करते रहते हो। पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी। तुझसे शादी करके ही मैंने गलती कर दी। जा अभी भी उस टप्पा अंकल के पास चली जा। अरे राम, कैसी पापी बातें कर रहे हो? अब मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मेरी तरह मतलब? मैं थोड़ी दूसरी शादी किया है। उस शराब बेचने वाली औरत के पास क्या करने जाते रहते हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ओ प्रमिला, उस औरत का नाम भी मत लो, वो मेरी बड़ी बहन है। उसके साथ तुमने मुझ पर शक किया? शक नहीं तो क्या करूं? जिस तरह वो औरत तुमसे मीठी मीठी बातें करती है और तुम रोज उसके घर जाते रहते हो। चुप रहो प्रमिला, अब एक भी ऐसी बात मत कहना। मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं सोचा था। वो तो मेरी बड़ी बहन जैसी है। तुम ही उस टप्पा अंकल को याद करके रोती रहती हो। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, समझी प्रमिला? चुप रहो, उसके बारे में और कुछ मत कहना। अगर मेरे मन में उसके लिए कुछ गलत होता तो तुमसे नहीं उसी से शादी करती। मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें कपड़े चाहिए ना? शाम को बाजार से कपड़े लेकर आऊंगा। चलो अब घर चलते हैं। प्रमिला कपड़े नहीं दिलाने पर मुझे डांट रही थी। आज ऐसे कपड़े खरीद कर ले जाऊंगा, वो सरप्राइज हो जाएगी। कहाँ पर है कपड़ों की दुकान? अरे भाई कैसे हो? बहुत दिनों बाद। हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम और तुम्हारा परिवार कैसा है? पत्नी के अलावा सब ठीक है। पत्नी को क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा पति अपनी पत्नी को पूरी तरह खुश रख पाता है? आज बोलो ये नहीं, कल बोलो वो नहीं। अरे भाई, पत्नी को खुश रखना तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हाँ क्यों नहीं। मुझे सबसे अच्छे कपड़े दिखाइए ताकि प्रमिला सच में सरप्राइज हो जाए। लो ये जोड़ा ले जाओ। तुम्हारी पत्नी ने देख लिया ना तो आज रात तुम्हें ज्यादा प्यार करेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे इसकी कीमत कितनी है? बस 1500 दे दो। मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, सिर्फ 150 है। आज भी नहीं खरीद पाऊंगा। प्रमिला से क्या कहूँगा? दोस्त को कैसे कहूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है? एक काम करता हूँ, कल लेने आऊंगा कह देता हूँ। प्रमिला से क्या बोलूँगा? प्रमिला भाई कल ले जाऊंगा। आज एक और चीज लेनी है, अभी याद आया, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। आज खास तुम्हारे लिए बनाया है। क्या बात है, आज तुम थोड़ा उदास लग रहे हो? प्रमिला के लिए एक कपड़ा लेने बाहर गया था, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा थी कि मैं खरीद ही नहीं पाया। आज कपड़ा नहीं ला पाया, इसलिए प्रमिला मुझसे नाराज रहती है। अब मैं क्या करूं? कपड़ा क्यों इतना जरूरी है? आजकल की औरतें बस कपड़ों के पीछे ही रहती हैं। मैं तो कहती हूँ पत्नी को इतना ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। मैं हूँ ना, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? लो थोड़ा और पी लो, रुको। तुम बहुत अच्छी हो। मेरी पत्नी तो बस मुझसे लड़ती ही रहती है। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझती हो। इसलिए तो कहती हूँ पत्नी को इतना सिर पर मत चढ़ाओ, नहीं तो वो क्या कर बैठे पता भी नहीं चलेगा। आज अगर पत्नी ज्यादा बोलेगी ना तो उसे घर से भेज दूंगा। मुझे बहुत नशा हो गया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। रुक, आज तुझे देख लूंगा, तेरी हर बात का जवाब दूंगा। मुझसे बुरा बोलती है। ओ प्रमिला, दरवाजा खोलो। अंदर क्या कर रही हो? बस बैठकर खाती ही रहती हो। हाँ हाँ, मैं ही बस खाती रहती हूँ ना। इतनी देर कहाँ थे तुम? जल्दी खाना लेकर आओ, गरम गरम खाना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं
मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ क्या? हर बार खाना लेकर आऊँ? इतना समय कहाँ मर रहे थे? और मेरा कपड़ा कहाँ है? मैं जहाँ भी रहूँ तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या हर बात बताना जरूरी है? और अगर कपड़ा चाहिए तो अपने बाप के घर से ले आना। हाँ जरूरी है। और तुम कहाँ रहो उसी औरत के घर में रहते हो? पूरा दिन उसी घटिया इंसान के साथ रहते हो। मेरे माँ बाप की बात फिर मत कहना। उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसे आदमी से शादी करने के लिए नहीं कहा था। कहूँगा, 1000 बार कहूँगा, अगर तुम्हें नए कपड़े चाहिए तो अपने बाप के घर से ले आ। और क्या बोलूं मैं? अगर नए कपड़े खरीद कर देने की ताकत नहीं है तो अपने ससुराल से कपड़े लाकर पहनने के लिए मैंने तुमसे शादी नहीं की थी। किस मुंह से कपड़ा लाने की बात करके गए थे? कपड़ा लाने के बजाय उस औरत के घर में जाकर बैठे थे। बस कपड़ा कपड़ा? क्या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कपड़े लाने के लिए ही काम करता हूँ? एक काम करो, अपने बाप के घर चली जाओ, वहीं से कपड़े खरीद कर पहनती रहना। ठीक है, कल मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर तुम्हें कौन काम करके खिलाएगा देख लेना। जा जा, अभी चली जा, मुझे काम करके खिलाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, तुम जैसी नहीं भी हो तो चलेगा। हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो बहुत लोग हैं, कोई और नहीं तो वही है ना जो तुम्हें काम करके खिलाएगी। कल मैं घर जाकर सबको तुम्हारी बातें बता दूंगी, फिर मेरे पापा तुम्हें अच्छे से समझाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारा वो गुस्सैल बाप मेरा क्या कर लेगा? उसके पास तो दिमाग ही नहीं है। खबरदार, फिर से मेरे माँ बाप के बारे में एक भी बुरी बात मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे माँ बाप जैसे मेरे माँ बाप बेवकूफ नहीं है, सोच समझकर बात किया करो। मेरे माँ बाप के बारे में एक भी बात मत कहना, नहीं तो ऐसा सबक मिलेगा कि याद रखोगी। तुम्हारे माँ बाप की बात करो तो तुम्हें बुरा लगता है, और मेरे घर की बात करो तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। चुप रहो और कोई बात मत करना, जाकर खाना लेकर आओ। तुम्हें खिलाने वाले बहुत लोग हैं ना, तो अभी मुझे मत बुलाओ, मैं कुछ नहीं करूँगी, कल मैं अपने घर चली जाऊंगी। जा जा, मैं खुद ही खाना खा लूंगा, बहुत देर हो गई है, खाकर सो जाऊंगा।